हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले क्या होने वाला है इस सूर्य ग्रहण पर। ठीक है, आपकी लाइफ का कौन सा ग्रहण है जिसे हटना है और आपको किन्हीं चीज़ों पे रोशनी डालने की ज़रूरत है या फिर उस रोशनी की तरफ देखने की ज़रूरत है। लेट्स सी क्या है आपके लिए। हीलिंग वाटर, तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे हीलिंग एनर्जी आ रही है। पानी से कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। रोज़ नहाना ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज आपको बहुत जल्दी घेर लेती हैं या नेगेटिव थॉट्स। तो नहाना भी बहुत ज़रूरी है, नहाइएगा ज़रूर। गर्मी में स्किप मत करिएगा नहाना। आई होप मेरे व्यूअर्स नहाना पसंद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके लिए? ओके, स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस। आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को ना बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करने वाले हो। ठीक है, आप यहाँ पे यही चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है कि जिस तरह से आप अपने लाइफ में आए भवंडर को, वो स्टॉर्म को किस तरह से रुख बदल देते हो या फिर अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर लेते हो, स्लो कर लेते हो। ठीक है, तो ये आपकी पावर है। आपको पता है कि मुझे इसे डील कैसे करना है, इसे हैंडल कैसे करना है, और ये आप करने वाले हो आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि आप हील हो चुके हो, और हील किससे हुए हो? पास से। और पास कैसा रहा है? तूफानी। तो कहीं ना कहीं लेसन्स ले चुके हो और पता है आने वाले समय में चीज़ों को कैसे देखना है, कैसे हैंडल करना है। अब आप ना और भी पावरफुल हो यहाँ पे, कह सकते हैं। बट यस, आपकी हीलिंग हो रही है पास्ट के वुंड से। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। देखो, लाइफ में आगे जो आ रहा है ना, उसे एक्सेप्ट करो। फेथ लिखा है यहाँ पे, किस्मत है। किस्मत कुछ भी ला सकती, कुछ भी। अभी आप कुछ और हो, 2 दिन बाद आप कुछ और होगे। ठीक है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। या फिर कब आपको उठा के ज़िंदगी ऊँचे सॉरी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, मतलब कहाँ ऊँचाइयों पे ले जाए और कहाँ ऊँचाइयों से नीचे गिरा दे, तो कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। तो किस्मत, ये डाइस उसी का सिंबल है कि कुछ भी आ सकता है। हम डाइस को रोल करेंगे, कुछ भी आ सकता है। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। तो किस्मत को थोड़ा-सा मानो कि उन्होंने कुछ प्लान किया है आपके लिए। तो जब वो आपको कुछ देती है ना, तो उनको रेज़िस्ट मत करो, उसे एक्सेप्ट करो। ठीक है? एंड यहाँ प्रॉब्लम से फाइट करने को बोला जा रहा है। ईश्वर आपको जो दे रहा है उससे फाइट नहीं करना है। ईश्वर जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। प्रॉब्लम से फाइट करना है। ठीक है? और किस्मत पे थोड़ा भरोसा रखो। ठीक है? इतनी बुरी किस्मत नहीं है। वो जो दे रही है उसमें ही कुछ अच्छा छुपा हुआ है। ठीक? चलो, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन में भी हीलिंग चल रही है, इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करना चाहोगे। या हो सकता है कि आप ऐसे हो कि अभी भी आगे जाके भी आपको कोई स्टॉर्म से फाइट करना है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जीज आपको बचाने की ज़रूरत है। राइट, क्योंकि आने वाले समय में भी कोई स्टॉर्म हो सकता है जिसे फेस करना है। या फिर मुझे लगता है कि आपके अंदर वो पावर ही है कि आप स्टॉर्म फेस करने के लिए ही बने हो। आपके लाइफ में तूफान बहुत आते हैं। ठीक है, एंड आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को एनर्जाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए आया भी है हाइबरनेशन रीजनरेशन। थोड़ा आराम किया कीजिए, अच्छी नींद लेनी ज़रूरी है, ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है, नहाना रोज़ ज़रूरी है। ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन चीज़ों को आप लिख लो। आइए देखते हैं यहाँ पे जो भी है ना, फाइटर है, फाइटर। आपको ना हो सकता है इसलिए एक्सेप्टेंस भी अब जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने सिचुएशन को। आप फाइट करते हो, पर हर चीज़ के लिए फाइट नहीं करना पड़ता। कभी-कभी जो ईश्वर देता है उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। आइए देते हैं, देखते हैं कि क्या है आगे आपके लिए। इंटेंसिटी बहुत तेज़ी से अब आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, अगर अभी गाड़ी स्लो चल रही थी, पर अब नहीं। अब आप बहुत तेज़ी से लाइफ में आगे बढ़ोगे और तूफ़ानी बनोगे, और मुझे लगता है कि अब कोई टिक नहीं पाएगा आपके आगे। प्रॉब्लम्स आएगी ना, वो टिक नहीं पाएगी। ट्रैवल, न्यू फेज़ स्टार्ट, ट्रैवलिंग भी कर सकते हो आप में से काफ़ी लोग। ठीक है, एंड कहते हैं ये लाइफ का ये जर्नी बहुत ही लंबी है, और ये जो अभी छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं ना, ये तूफ़ान आती है, ये एक पार्ट है उसका। ठीक है, लोग जिनसे आप मिलते हो, बिछड़ते हो, ये सिर्फ़ पार्ट है। जर्नी पूरी आपको ही पूरी करनी है। दूसरा, यहाँ पे जर्नी की ट्रैवलिंग की बात है, तो हो सकता है यस आप ट्रैवल करो, घूमने जाओ, वेकेशन पे जाओ। थोड़ा-सा आपको आराम की ज़रूरत है, तो यस ज़रूर जाओ माइंड फ्रेश करने के लिए। हो सकता है ऐसी जगह पे कहीं जा रहे हो जहाँ झरने हों। ठीक है, जहाँ माउंटेन्स हो। ठीक, देख रहे हो भवंडर यहाँ भी है, भवंडर यहाँ भी है, स्टॉर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है। कभी कभी कुछ स्टॉर्म आपकी लाइफ में आते हैं आपकी
आपकी डेस्टिनी में लिखे होते हैं और आपको रास्ता दिखाने के लिए आते हैं और आप गलत चीज़ के लिए जा रहे होते हो तो आपको सही मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। तो कभी-कभी ये स्टॉर्म या ये तूफ़ान बुरे नहीं होते हैं। बस आपको इस स्टॉर्म से कैसे फ़ाइट करना है, कैसे इसको सँभालना है, रोकना है, ये आपको सीखना है। आता है आई थिंक आपको, तभी ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि आपकी स्ट्रेंथ है यहाँ पे, स्ट्रेंथ का कार्ड है। पेशेंस, पेशेंस रख के चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इम्पल्सिव मत होइएगा। अम, हो सकता है कि जल्दबाज़ी करने से काम ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे भी जिस तरह से है कि पेशेंस रख के चलना ही बेहतर है। और अगर आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करें तो वो पॉसिबल दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अपनी इंट्यूशन और अपनी अंतर्मन की सुनने की कोशिश करिए, ना कि बाहर जो हो रहा है शोर को उसको। दूसरा, शांत करिए खुद को। शायद ये आपके अंदर का ही तूफ़ान है। ये जो तूफ़ान है ये आपके अंदर का है और उसको शांत होने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड ये पीरियड आपकी हीलिंग का है एंड हीलिंग के पीरियड में अप डाउन आते हैं। किसी दिन आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, किसी दिन आपको बहुत बुरा लगेगा, आपके अंदर बहुत सारी बातें चलेंगी, तूफ़ान चलेगा। तो वो शांत होकर मेडिटेशन कर लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत है। या तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि येस आप साइलेंस को यहाँ पे प्रेफ़र करोगे, ना कि आप तूफ़ान लाओगे या खड़ा करोगे। दूसरा, अलोननेस। अलोननेस यहाँ पे ये है कि आप अकेले हो, पर आप अकेले खुश हो यहाँ पे। आपको इसका फ़ील नहीं हो रहा कि मैं अकेला हूँ, मुझे रोना आ रहा है या ये वो नहीं। आप खुश हो, अकेले हो के यहाँ खुश हो, मैं देख रही हूँ। इस बात की खुशी है कि अच्छा बात है मैं अकेला हूँ। आपको किसी पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं किसी से, या आप नहीं चाहते कि आप किसी और पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये वर्ल्ड आधा तो वर्ल्ड फेक ही है, ठीक है? लोग मतलबी हैं। ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके दिमाग में आती हों। अगर ऐसा कुछ है तो शायद आप खुद अकेला रहना पसंद कर रहे हो। लेकिन इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जान समझ रहे हो। लेज़ीनेस, यस, ये आपका लेज़ीनेस भी हो सकता है। हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन, लेज़ीनेस हो रहा है। आप मस्ती में हो, मतलब यार वेकेशन पे जाओ, खुद से प्यार, खुद को सपोर्ट, सेल्फ लव चल रहा है यहाँ पे आपका, हीलिंग भी है। आइसोलेशन, देखो, मन में कोई बात मत रखो, ठीक है? मन में कोई बात मत रखो, खुद को अंदर से पत्थर मत बनाओ। रो लो। किसी बात के लिए या किसी से कहने की लग रहा है कि किसी से कहने की ज़रूरत है, कह दो, ठीक है? तो अपने आप को अंदर से पत्थर बनाना कोई रास्ता नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो मन हल्का करने की बात की जा रही है। कोई बात ऐसी है जो नहीं बता पा रहे हो किसी से, नहीं शेयर कर पा रहे हो, लिख लो उसको किसी डायरी में, किसी पेज में लिख कर जला दो जाओ उसको, ठीक है? फेंक दो, फ्लश कर दो उसे, जो करना है करो, बट येस उसको कह के ख़त्म करो, मन में बात मत रखो कोई भी, ठीक? ओके, तो यहाँ आप एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, वेकेशन लेते दिख रहे हो, या फिर लेज़ीनेस, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, अकेले घर में पड़े हैं, चूँकि वेदर भी अब ऐसा हॉट-हॉट सा होता जा रहा है, तो फिर ठीक है। ये भी ठीक है, आपकी चॉइस है फिलहाल। तो येस, बट कर्म प्रधान है, याद रखिएगा, चाहे जितना लेज़ीनेस क्यों ना हो रहा हो, काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।